हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर में आप पेपर देने जा रहे हैं और सीटेट में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल पे जो है आपको पाइडागोजी का सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी का जो है आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे बिल्कुल कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक जो रहने वाला है गणित का पाठ्यक्रम। आज हम लोगों का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? गणित का पाठ्यक्रम। आज जो है गणित का पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है और किस स्तर पर? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, यानी कि गणित का पाठ्यक्रम का ये पेडागोजी का पार्ट जो है टॉपिक जो है गणित का पाठ्यक्रम है और प्राथमिक स्तर पर गणित का जो पाठ्यक्रम है कैसा रहना चाहिए उन सभी को एक एक पॉइंट को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इस स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निम्न तत्वों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि गणित का जो है पाठ्यक्रम जो है निम्न तत्वों पर आधारित होना चाहिए। और आइए देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जिन पर जो है गणित का पाठ्यक्रम जो है आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित का पाठ्यक्रम है बालक के स्वयं के अनुभव, यानी कि बालक उसके बारे में स्वयं अनुभव कर सके उस पर आधारित होना चाहिए। चलिए अगर आगे बात करें तो बालक की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए, यानी कि बालक के अंदर जितने भी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसको जो है यह कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? तो शांत करने वाला चाहिए। क्लियर है। अगर आगे बात करें तो इस स्तर पर पाठ्यक्रम संख्याओं, साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, काम और समय, साधारण ब्याज, लाभ हानि आधारित होना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये जो है पाठ्यक्रम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, क्षेत्रफल, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये जितने भी हैं इसमें जो है जितने भी ये चैप्टर आपको दिखाए गए हैं, जितने भी टॉपिक दिखाए गए हैं, ये जो है पाठ जो है प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। चलिए अगर आगे बात करें तो पाठ्यक्रम विभिन्न आकृतियों जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर का जो है गणित का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें आकृतियों जैसे किसका आकृति, त्रिभुज का आकृति, चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। चलिए अगर आगे बात करें तो दोस्तों क्या होना चाहिए? अगर आगे बात करें तो इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपने दैनिक जीवन की तार्किक संक्रियाओं और गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने लायक बन सके। यानी कि इसका जो स्तर कैसा होना चाहिए? तो मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन में इसका चिंतन कर सके और समझ सके इसको। क्लियर है। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इस स्तर पर पाठ्यक्रम गणितीय खेल, पहेलियाँ तथा कथाएं आदि पर आधारित होना चाहिए, यानी कि यह पाठ्यक्रम जो है गणित के खेल पर आधारित होना चाहिए, पहेलियों पर आधारित होना चाहिए, कथाओं पर आधारित होना चाहिए। ये जो है पाठ्यक्रम जो है होना चाहिए। खेल बच्चों को अनुपदेशात्मक की फीडबैक देने वाले हों, यानी कि खेल ऐसा हो कि जो बच्चों को क्या दे सके? फीडबैक दे सके, जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो ताकि अनुमान पूर्व ज्ञान, योजना एवं रणनीति तैयार करने को बढ़ावा मिल सके। क्लियर दोस्तों। चलिए आइए आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आगे अगर बात किया जाए तो आगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं को विकास का अनुक्रम है क्या? अनुभव प्रदान करना, यानी कि गणितीय कक्षा में विकास का अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम में समझना, चित्र के द्वारा समझना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना आदि जो है प्राथमिक स्तर पर जो है आपको जो है ये सब पाठ्यक्रम में आपको होना चाहिए। ये सब मेन टॉपिक है दोस्तों, एनसीईआरटी के ही ये सब टॉपिक है जो आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्य चर्चा में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए, परीक्षा में सफलता के लिए अतिरिक्त समय एवं उपयुक्त समस्या प्रदान करना चाहिए, यानी कि परीक्षा में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? अधिक जो है उपयुक्त समय देना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो है क्या होना चाहिए? यहाँ पे संसाधन का भी यहाँ पे प्रावधान होना चाहिए। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो आगे जो है विषय वस्तु के अनुकूल वैकल्पिक गतिविधियों और साधनों का प्रावधान करना चाहिए, यानी विषय वस्तु के ही जो है जो भी गतिविधियां हैं और जो भी साधन है उसको जो है विषय वस्तु के अनुकूल ही होना चाहिए। ये कौन कहता है? तो पाठ्यक्रम प्राइमरी स्तर का ही पाठ्यक्रम ये कहता है। उनके सामाजिक संस्कृति परिवेश में संबंध स्थापित करना चाहिए, उनके सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या करना चाहिए? संबंध स्थापित करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें
तो आगे बात करें तो आयु एवं अधिगम स्तर के अनुरूप, यानी आयु और अधिगम स्तर के अनुरूप सुगम पाठ्य वस्तु एवं सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। यानी प्राइमरी स्तर के बच्चों को क्या कराना चाहिए, आयु के अनुरूप अधिगम के स्तर पर सुगम पाठ्यक्रम, यानी कि अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए, सामग्री भी अच्छा पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अगर आगे बात करें तो दोस्तों सूचना एवं संचार तकनीकी, वीडियो अथवा प्रारूपों का प्रयोग करना चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम के चरण क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम के चरण क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या होना चाहिए चरण, यानी पाठ्यक्रम बनाते समय उसमें कौन कौन से चरण होना चाहिए। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं, उद्देश्यों का निर्धारण, यानी सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। अधिगम सामग्री, यानी सीखने के लिए जो भी सामग्री हो उसका जो है चयन एवं संगठन करना चाहिए। आगे बात करें तो उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन करना चाहिए। मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक जो है पाठ्यक्रम निर्माण के क्या होते हैं, ये चरण होते हैं। तो ये 4 चरण होते हैं। चलिए अगर आगे बात करें तो दोस्तों तो यहाँ पर जो है गणित शिक्षण की समस्याएं, दुश्चिंता, यानी कि गणित शिक्षण की जो भी समस्याएं हैं और दुश्चिंता जो है क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण की निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यानी एनसीएफ 2005 जो है गणित का जो शिक्षण है उस पर उसकी समस्याओं पर क्या क्या प्रकाश डाला है, आइए अब हम लोग उसको समझते हैं। तो प्रकाश डाला है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों में गणित को लेकर डर व असफलता का भाव रहता है। क्योंकि बच्चों में जो है अक्सर देखते हैं कि गणित को लेकर डर बना रहता है और उनको लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, इसलिए जो है बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो गणित की संचयी प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेगा। यानी कि दोस्तों दशमलव चैप्टर जो है अगर बच्चों को दशमलव का सवाल नहीं आ रहा है तो उसको प्रतिशत यानी परसेंटेज का भी सवाल जो है आपको उसको जो है कठिन लगने लगता है। यानी उसको ऐसा लगता है, उसके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि हमको ये सवाल आएगा ही नहीं, जब दशमलव का ही नहीं आएगा तो प्रतिशत हमको कैसे आएगा। इस प्रकार का डर जो है बना रहता है, जिसके कारण बच्चे जो है असफल हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आगे बात करें तो गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है। यानी कि गणित में जो है प्रतीक का भी जो है बहुत ही महान योगदान है प्रतीक का, जिसके कारण बच्चों में निराशा और घबराहट होने लगती है। प्रतीक को देखकर जो है प्राइमरी स्तर के बच्चे जो है बिल्कुल डर जाते हैं कि ये है क्या। तो बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए और बच्चा मनोविक्षेपित महसूस करता है, यानी कि अपने मन में जो है तरह तरह के विचार जो है बच्चे पैदा करने लगता है। आगे बात करें तो सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियों को गणित की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है। अगर समाज में देखा जाए तो समाज में विभिन्न प्रकार की भेदभाव चलती है, आप सबको पता है, जिसके कारण गणित की दृष्टि से जो है बच्चियों को क्या किया जाता है, अयोग्य माना जाता है और उनको मैथ के लिए मना कर दिया जाता है, जिसके कारण उनको मैथ जो है नहीं आता है। दोस्तों अगर आगे बात करें तो गणित में उपयोग की गई भाषा रोज़मर्रा की भाषा से अलग होती है। ये सही बात है कि गणित में जो भी भाषा प्रयोग किया जाता है वो रोज़ बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है उससे जो है क्या होती है तो वह अलग होती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बात करें तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निराशाजनक पाठ्यचर्चा। निराशाजनक पाठ्यचर्चा में क्या है कि निराशाजनक पाठ्यचर्चा में गणित की पाठ्यचर्चा ज़्यादा जोर विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है। यानी कि गणित का जो पाठ्यक्रम होता है उसको ज़्यादा जोर कहाँ देता है तो विधि पर देता है, मेथड पर देता है और सूत्रों पर यानी फार्मूला पर जो है ज्ञान को बढ़ावा देता है। अगर आगे बात करें तो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्चा उधार लिए गए तत्वों के भंडार की तरह। यानी कि बच्चे जो है बिल्कुल डर जाते हैं इसको। कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि उधार दिए गए तत्वों के भंडार की तरह लग रहा है कि हाँ हम इस पर कोई क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही डर जाते हैं बच्चे। अगर आगे बात करें तो लगनशील बालकों के लिए पाठ्यचर्चा तथ्यात्मक गहराई, लगनशील जो यानी कि जिन बच्चों का जो है पाठ्यक्रम में क्या होता है लगन बना रहता है और उनके गहराई के अंदर जो है बच्चे जो है जाके यहाँ पे झांक के देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है यहाँ पे क्लियर किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो है चुनौतियों प्रदान नहीं करती हैं, जिससे उनकी योग्यता सीमित रह जाती है।
चलिए दोस्तों क्लियर है। तो अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आगे बात करें तो परिष्कृत मूल्यांकन, यानी कि पाठ्यक्रम जो है क्या क्या इसमें जो है क्या क्या होना चाहिए उसी को हम लोग समझ रहे हैं प्राथमिक स्तर के लिए। अपरिष्कृत मूल्यांकन, अपरिष्कृत मूल्यांकन में क्या है तो गणित में विधियों एवं सूत्रों का प्रभुत्व रहता है। ये जाहिर सी बात है, गणित में विधि और सूत्र का प्रयोग किया जाता है और यह मूल्यांकन व निर्धारण की प्रकृति के कारण है। यह किसके कारण है तो मूल्यांकन और प्रकृति के कारण ही यह संभव है। मूल्यांकन बच्चे के गणितीय विधि के ज्ञान और तथ्यों तथा सूत्रों को याद करने की क्षमता को जानने के लिए ही किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है तो बच्चों के गणित के, यानी कि बच्चों को गणित का कौन कौन सा विधि याद है, उसको कितना ज्ञान है और सूत्र का उसको कितना ज्ञान है, उसको जो है यानी कि उसकी क्षमता कितना है, उस बच्चे की क्षमता को जाना जा सकता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों अब हम आगे अगर दोस्तों हम आगे चलें तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, यानी शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षक जो अगर अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विद्या शिक्षक की स्वयं की गणितीय गतिविधि को सुस्त बना देती है। यानी कि जब शिक्षक को ही तैयार नहीं रहेगा मैथ का चैप्टर तो वह जो है बच्चों को क्या तैयारी कराएगा। इसलिए जो है शिक्षक को भी समझना चाहिए और उसके गतिविधि को भी समझना चाहिए। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी बच्चों को महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन से वंचित कर देती है। यानी कि जब टीचर का ही जो है तैयारी अपर्याप्त, यानी तैयारी अच्छे से नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, है ना। चलिए अब दोस्तों आगे बात करें तो आगे अगर बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं तो यहाँ पे आप देखिए व्यवस्थागत समस्याएं, यानी कि बच्चों को अच्छी अगर व्यवस्था नहीं देंगे तो उनको समस्या आएगा ही आएगा। जैसे गणित शिक्षकों का कोष्ठीकरण, अर्थात विभिन्न स्तर के गणित शिक्षकों में संवाद की कमी, यानी कि जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं गणित के शिक्षक हैं उनको संवाद में जो है कमी आ जाती है। यानी कि सही से अगर मैथ का लैंग्वेज ही आपको उनको नहीं समझ में आएगा तो बच्चों को क्या समझ आएंगे, जिससे बच्चे जो है बिल्कुल डर जाते हैं। गणित शिक्षा के आकार का ऊँचा और तकुआकार होता है, यानी कि गणित के शिक्षा का आकार कैसा होता है तो ऊंचा और तकुआकार होता है। अधिगम योजनाओं का लिंग संबंधी धारणाओं से ओतप्रोत होना चाहिए, यानी कि अधिगम जो भी सीखने का योजना है लिंग संबंधी धारणाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। यानी कि साफ यानी कि बालकों और बालिकाओं को भी जो है यहाँ पर जो है शिक्षित करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगर दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पे अगर आगे बात करें तो सीखने संबंधी विकृतियाँ, यानी सीखने से जो भी संबंधित विकृतियाँ कौन कौन सी विकृतियाँ हैं। डिस्कैलुलिया है जो है किससे संबंधित है तो संख्या गणित से संबंधित है। डिस्कैलुलिया किससे संबंधित है संख्या और गणित से संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है दोस्तों यहाँ पे लेखन से संबंधित है, लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है आपका जो है पढ़ने से संबंधित होता है। डिस्प्रेक्सिया जो है भाषा बोलने से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों। डिस्प्रेसिया जो है इसको याद रखेंगे, सीखने संबंधी विकृतियाँ कितनी हैं तो 4 हैं। डिस्कैलुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रेसिया है और इनका संबंध जो है किससे होता है तो आप चारों को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे अगर बात करें तो गणित शिक्षण समस्या समाधान हेतु NCF 2005 की सिफारिशें क्या क्या रहने वाली है। इस टॉपिक को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। और आपका टॉपिक जो है यही रहने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे NCERT के जो है जितने भी टॉपिक हैं पार्ट हैं उसको जो है NCERT के जितने भी एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों तब मिलेंगे फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।